ठीक है। मैं सिर्फ आपसे इसकी आउटपुट पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है। ओके कम ऑन, चले इंट स्पेस नहीं मैं स्पेस करता हूँ तो वो आता है यार। तेरा सवाल रह गया, वैसे सवाल बहुत आला है, ठीक है। 100% जिसने कहा इसी को नहीं छोड़ना मैंने। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंट बनाता हूँ, ठीक है। उसका नाम मैं रखता हूँ a = 10। ओके, ब्लैक मोड सही है वाइट मोड सही है? वाइट सही है भाई। अब क्या मैं वोटिंग करा दूँ? हाँ जो शेप का आएगा मान लो। हाँ सही है, वो वाइट बोल रही है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ए ठीक है। अच्छा मैंने लिया a = 10। मैं प्रिंट कराता हूँ तो क्या आएगा इसमें? ठीक हो गया, ओके। अब मैं करता हूँ a = 20। अब क्या प्रिंट होगा? अच्छा 100% वाले का एरर होगा। हाँ, और कोई दावेदार कोई कुछ कहना चाहे कि प्रिंट में क्या आएगा? अच्छा ओके। हाँ जी फैजान भाई 100%। अच्छा हाँ जी, क्या नाम है यार? एक खुबैर। ओके अक्कड़ वक्कड़ होगी। ओके ठीक है, हाँ जी 100%। हाँ जी यार बोल देना बस। मैंने लगी हूँ आपने कोई एक आ सकता है क्योंकि चलो ठीक है, कोई एक आ सकता 20 भी है। आ सकता है 10 भी आ सकता है। चलो एक कोई एक आ सकता है। अच्छा ये आप 100 वाले का देखो आंसर। जिसने तो भाई पहले कहा दोनों आ सकते हैं, वो टोटली गलत है, वो टोटली गलत है। ऐसा कभी नहीं होता, अक्कड़ बक्कड़ चल रहा होता है इधर। अच्छा कभी इसको ऐसा नहीं होता। आउटपुट एक ही होगी। अब वो कौन सी होगी ये पता होनी चाहिए, वो या 10 होगी या 20 होगी। और दूसरा किसी ने कहा एरर होगा। एरर क्यों होगा? डिक्लेयर हुआ है। ओके तो इसकी जो बेसिकली आउटपुट है वो 20 है, ठीक है। वो 20 क्यों है वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने कल देखा एक वेरिएबल बनाते हैं, हम उसकी डेटा टाइप बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, फिर उसके बाद इक्वल लगाते हैं और वैल्यू देते हैं। ये ज़िंदगी काफ़ी आसान थी, बड़ी अच्छी थी। और इसी को हम कहते हैं कि जब वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। डिक्लेयर और इनिशियलाइज दो वर्ड्स हैं, इनको समझ लिया तो समझो आपको समझ आ गई। एक होता है डिक्लेयर और एक होता है इनिशियलाइज, ठीक है। ठीक है, एक होता है डिक्लेयर और एक होता है इनिशियलाइज। डिक्लेयर होता है कि आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ। जैसे मैं इधर एक बनाता हूँ इंट ए लेट्स से बी, और बी को मैं बना के बस इधर तक रोक दूँ ना, मैं इसको कोई वैल्यू इक्वल करके ना दूँ। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊँ और उसको कोई वैल्यू ही ना दूँ तो ये वेरिएबल बन तो गया और इसको कहते हैं डिक्लेयर हो गया। मतलब कि ये अभी तक इसको कोई वैल्यू तो नहीं दी, बट ये डिक्लेयर हो चुका, बन चुका। कभी भी कोई इसको यूज़ करेगा तो इसके अंदर नल पड़ा हो। नल मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नल, ठीक है। इस चीज़ को जब भी कभी कोई आप ऐसा वेरिएबल देखो जब उसको डेटा टाइप असाइन हो और उसके बाद उसका नाम लिखा हो और एंड पे सेमीकोलन हो, इसका मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये आगे फ्यूचर में यूज़ होने के लिए तैयार है, ठीक है। और अगर कभी आप ऐसे देखो कि जो वेरिएबल की डेटा टाइप हो, साथ नाम हो, फिर उसको वैल्यू भी दे दो, तो उसको कहते हैं इनिशियलाइज। क्या आपने इसको डिक्लेयर भी यहीं पे कर दिया और इसको इनिशियलाइज भी इधर ही कर दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपने एक ही लाइन के ऊपर वैल्यू को भी असाइन कर दिया और डेटा टाइप भी बना दी, तो इसका मतलब आपने जो इनिशियलाइज भी कर दिया और उसको डिक्लेयर भी कर दिया। बट अगर आपने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू कोई नहीं दी, तो ये बेसिकली डिक्लेयर हुआ, सिर्फ डिक्लेयर हुआ। मतलब कि जैसे आपने एक डिक्लेयर का वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते तो हैं कि किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना कि ये बंदा ये बन गया, अभी उसने कुछ किया नहीं है। उसको कहाँ पे ये बी की वैल्यू, बी की अभी मैं इस पे आता हूँ। तो ये बेसिकली हमने सिर्फ इसे किया डिक्लेयर, और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया एक ही लाइन पे, ठीक है।
और अगर मैं अभी इसी टाइम प्रिंट करूँ बी को, तो बी के अंदर बेसिकली नल पड़ा होगा। नल बेसिकली क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब इसके अंदर कोई नंबर वैल्यू कुछ भी नहीं है, नल भी एक टाइप ही है, ठीक है। अब क्या सीन होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है। जब भी वेरिएबल बनता है, आप कभी भी कोई वेरिएबल बनता देखोगे, आपको ये देखते ही समझ आ जाएगी ये वेरिएबल इधर डिक्लेयर हुआ है कि इनिशियलाइज हुआ है। जैसे मुझे यहाँ देखते ही पता चल रहा है ये वेरिएबल जो सा है ये डिक्लेयर हुआ है, इसको कोई वैल्यू नहीं दी। अब आप कहते हो मैंने इसको वैल्यू देनी है, वो कैसे दोगे? आप नेक्स्ट लाइन पे आके जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया उससे नीचे आके अब आपको बार बार उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने बार बार इधर इंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने एक दफ़ा इसे डिक्लेयर कर दिया है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ उसके नाम को इक्वल करके उसका बाकी का पार्ट पूरा कर लो। मतलब अब मैंने यही काम मैं पहले एक लाइन में कर रहा था, अब मैंने क्या किया, 2 लाइन में कर दिया कि इंट बी, मतलब पहले एक लाइन में डिक्लेयर किया, दूसरी लाइन में उसको साइन किया, और अब जब मैं प्रिंट करूँगा इसको बी को, तो इसके अंदर 10 पड़ा होगा, ठीक है। मतलब मैंने एक ही लाइन को, जो एक लाइन में मैं काम कर रहा था, मैंने 2 लाइन्स में डिवाइड किया, 2 लाइन्स में डिवाइड किया। वो क्यों किया है, उसकी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अभी देखो हमने एक लाइन में तो पहले इसको डिक्लेयर कर दिया, दूसरी लाइन में इसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा, 10 पड़ा होगा। और लेट से मान लो मैं कहता हूँ कि ना, लेट से मान लो मैं कहता हूँ कि अब बताओ बी, अगर मैं दोबारा इधर करता हूँ बी इज़ इक्वल टू 20, लेट से 20, तो अब बताओ बी के अंदर क्या पड़ा होगा, तो अब बी के अंदर 20 पड़ा होगा। रीज़न ये है कि जब भी हम इसको कंपाइल करेंगे, मतलब रन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो सा ये लाइन बाय लाइन चलना शुरू होगा। सबसे पहले वो 7 लाइन पे आएगा, वो देखेगा एक बी वेरिएबल है जो डिक्लेयर हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, बी को 10 की वैल्यू दे देगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर बी को 20 की वैल्यू दे देगा, मतलब वो लेटेस्ट वैल्यू को पिछली से ओवरराइड कर देगा। ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक 10 रुपये दिए, फिर मैंने आपको दोबारा 20 रुपये दे दिए, मैंने आपसे वो 10 समझो ले लिए, वो ओवरराइड हो गए। मतलब मैंने आपको एक टाइम पे एक ही नोट देना है, पिछला लूँगा तो नया वाला दे दूँगा। तो इन शॉर्ट अब नई वैल्यू जो सी है वो ओवरराइड हो गई है पिछली के ऊपर। तो अब प्रिंट से नियरेस्ट जो वेरिएबल होगा आपने उसको देखना है। इसका सिंपल ट्रिक ये होता है कि जब भी प्रिंट आपने लगाया हो, आपने देखना है इससे ऊपर बी को क्या वैल्यू दी गई है। इससे अगर लेट से मैं देखूँ, मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट करूँ, मैं कहूँ कि लेट से ये 30 है और लेट से मैं कहता हूँ कि ये 40 है। अब मैं कहूँ इस बी के अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर 40 आएगा, क्योंकि हमने इसके नियरेस्ट देखनी है जो लेटेस्ट वैल्यू ही है। एक टाइम पे हमने वेरिएबल को 4 वैल्यू साइन करने की कोशिश की, तो वेरिएबल की लिमिट क्या होती है, वेरिएबल में एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर होती है, तो उसने लेटेस्ट वैल्यू को एज अ पिक किया, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली इसके अंदर क्या आएगा, 40 इसके अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब भाई बड़े बंदे आते हैं, मैं कहता हूँ लेट से, अब बताओ अब क्या प्रिंट होगा। हाँ जी, को बैक सोच लो। हाँ जी शुएब भाई, हाँ जी चाहिए भाई, क्यों? ओ भाई बी मैंने 40 भी तो दे दिया उसे, उसके नीचे प्रिंट नहीं ना दिया, प्रिंट दिया तो है ऊपर बी 40 के नीचे नहीं दिया। हाँ 20, क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा है जो हमने प्रिंट के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी, वो क्या करेगा, जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा बी की नियरेस्ट वैल्यू 20 होगी, इसको प्रिंट कराएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर 30 दे देगा, 40 करेगा, बट प्रिंट हो चुका होगा। अगर मैं इधर एक और प्रिंट लगा लेता तो क्या होता, पहले 20 प्रिंट होता, फिर 40 प्रिंट होता। अब मैंने एक ही वेरिएबल को बार बार वैल्यू साइन की है। कल मैंने कहा था वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने उसको पहले 10 दिया, फिर 20 दिया, फिर 30 दिया, फिर 40 दिया। अब देखो एक ही बी है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो वेरिएबल जो सा है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल बन गई कि वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू जो सी वो चेंज हो सकती है। तो आप वैल्यू के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको फिक्स नहीं है कि भाई वैल्यू अगर 10 है तो 10 ही आएगी, क्योंकि वो एक वेरिएबल में पड़ी है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। आई कि गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वेरिएबल की जो सी छोटी सी एग्जांपल होती है। अब सवाल ये होता है कि इधर मैंने क्या किया था, मैंने इधर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने a इज़ इक्वल टू 10 कर दिया, फिर मैंने क्या किया, उसको नीचे उसकी लेटेस्ट वैल्यू उसको 20 असाइन कर दी। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इस 20 इसमें इसलिए आया क्योंकि उसकी पहले उसको इनिशियलाइज करते टाइम 10 वैल्यू दी थी, और जब उसको नीचे नेक्स्ट लाइन पे उसको वैल्यू को अपडेट कर दिया 20 के ऊपर, और जब मैं अब ए को प्रिंट कर दूंगा तो वो 20 होगी। तो
तो ये लॉजिक थी कि क्यों 20 आ रहा है, क्यों 10 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, जो लाइन जिससे ऊपर वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, ओके। ये वेरिएबल का छोटा सा कंसेप्ट होता है कि जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। अब सवाल ये आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, अब हमें ये बताओ, आपने एक वेरिएबल बनाना है, वो वेरिएबल को आप दूसरी वैल्यू ना दे सको। मतलब आपने एक वेरिएबल को लेट से 7 दे दी वैल्यू, वो 7 से 8 नहीं होनी चाहिए, होना वो वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको करने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। लेट से मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, यही बी बनाता हूँ, इंट बी, उसको लेटेस्ट वैल्यू 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब या फिर लेट से मैं इसको छोड़ता हूँ, इससे ज़्यादा आसान ये वाली एग्जांपल है, मैं इधर से 10 वैल्यूज़ को दे देता हूँ। अब मैं इधर कोशिश करता हूँ इसको 20 असाइन करने की, तो ये आराम से करने देगा। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर एक दफ़ा इसको 10 दे दिया, 20 इसको कभी भी कोई असाइन ना कर सके। जैसे सम टाइम होता है, आपका नाम है, आपका नाम कोई भी किसी पॉइंट पे वेरिएबल पे चेंज ना कर दे। ऐसा हुआ तो समझो हैकर्स किसी भी पॉइंट पे आपके नेम से किसी और नेम को चेंज कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल इससे पहले लिख दोगे कॉन्स्ट। आप वो टाइप जिस भी आप वेरिएबल को चाह रहे हो कि ये जो वेरिएबल है वो चेंज ना हो सके, आप उसकी डेटा टाइप से भी पहले लिख दोगे कॉन्स्ट। अब देखो ए के ऊपर एरर है और वो कह रहा है कि भाईजान के जो वेरिएबल है वो आप उसको दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। अब ये रन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको, मतलब आप 10 की जगह 20 नहीं कर सकते। ये वैल्यू जो उनसी है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल की अगर आपने वैल्यू को कांस्टेंट करना है तो आपने वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उससे पहले कांस्ट का कीवर्ड लिख देना। अब आप इसको कोई लेटेस्ट वैल्यू नहीं दे सकते, आपने जो एक दफ़ा से वैल्यू दे दी वही उसकी वैल्यू है मरते जीते तक। वो सब कुछ ऐप चाहे चले ना चले, आप किसी भी पॉइंट पे ऐप में खड़े हो, आपकी वैल्यू जो उनसे 10 ही रहेगी। ठीक है, मतलब सम टाइम हमें होता है जैसे पाई की वैल्यूज़ होती है 22/7 या कोई ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आपने फिक्स ही रखनी है, आप चाहते ही नहीं हो वो चेंज हो, तो आप उससे पहले सिंपल कॉन्स्ट रख दो, वो बाय चांस भी चेंज नहीं होगी कभी। ठीक है, तो कॉन्स्ट का कीवर्ड जो उनसा होता है वो इसलिए काम आता है कि हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, सिंपल इक्वल लगा लेते हैं और वो क्या करता है, इससे इस वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। ओके ओके, अब सवाल शुरू होते हैं कुछ। लेट से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाता हूँ मैं, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट से नेम इज इक्वल अरहम। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट नेम। ठीक है, ये तो आपको चलो आंसर आसान था। अब मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल 1, नेम इज इक्वल फॉल्स। अब प्रिंट क्या होगा, हाँ जी, सोच समझ के जवाब देना। नहीं, अड़हम। ये आपको सही नज़र आ रहा है? हाँ जी खुबैब भाई, ओके, रीज़न? क्योंकि डबल कोड में ऐसा स्ट्रिंग। अच्छा ओके, एक मिनट ओ भाई एक मिनट भैया, हम ये वेट ही कर रहे हैं। क्यों 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 अरहम आए? क्योंकि ये 100% वालों का आंसर देखो। हाँ भाई, हो सकता है मैं जान के कर रहा हूँ। क्या आपके टीचर ने नेम पास कर दिया। अच्छा ओके, तो फिर नेम फॉल्स हो गया। हाँ, अड़हम आएगा। ये देखा? हाँ जी शुएब भाई। 1 जो है फॉल्स हो गया, आपने नीचे हाँ जी शुएब भाई, तो स्ट्रिंग में है ऊपर तो नेम फॉल्स आएगा, मतलब वेल प्रिंट क्या होगा? फॉल्स। अच्छा हाँ जी, अड़हम हाँ जी, बता दिया। वो साथ आना। मैंने बताया हाँ जी, फॉल्स है तो जीरो ही प्रिंट, मतलब प्रिंट वगैरह तो फॉल्स या जीरो होगा। जीरो कहाँ आ गया, जीरो था ही नहीं। तो अगर ट्रू हो तो 1 आएगा। नहीं इसमें ऐसा नहीं, ट्रू या फॉल्स ही आएगा, अगर आना हुआ तो फॉल्स आएगा। हाँ जी अरहम है, हाँ जी हाँ जी। फॉल्स, उनके प्रिंट से ऊपर वाली जो है वो। एक तूने क्या कहा? रीज़न? रीज़न? क्योंकि नेम का अगर 1 दिया तो वो भी स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि नेम स्ट्रिंग के लिए होना है इसमें। एक मिनट, तुमने क्या कहा? नहीं मैंने तो इससे पूछा था, तुम क्या जवाब दे? सर जी, इसकी 2 रीजन है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल में स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंट भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, सब कुछ। ओके।
और इसकी दूसरी रीजन ये है, फॉल्स भी आ सकता है और हम भी आ सकता है। तो भाई मैंने एक टाइम पे वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर होती है। मेरा सवाल सिर्फ मासूम सा बरादराना सवाल है कि इसकी आउटपुट क्या है। अच्छा हाँ जी। ओ भाई हेलो, तू रन कर, रन तो होना नहीं। राम नहीं होना वही अदर। हाँ सर इसमें हम ही आएगा फिर अगर राम नहीं होना तो। हाँ जी, तुम बताओ फॉल्स क्यों। मैंने बताया था क्यों। फ्रेंड से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो फॉल्स है। ओके ओके हाँ, और नहीं तुमने तो हम कहा, नहीं तुमने क्या कहा? सर ये एरर क्यों आ रहे हैं? भाई मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे आंसर पूछा, इसकी आउटपुट क्या आएगी। वो नहीं मुझे पता। ये क्या बात है, पता नहीं है नहीं क्या। नहीं ये एरर आ रहे हैं, मतलब ये तो मैंने नहीं पढ़ा होगा ना। नहीं क्या माइंड क्या तुम्हारा कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये false बट आएगा क्योंकि वो ऊपर कांस्टेंट नहीं है। अच्छा कौन नहीं है, हाँ। ठीक है, मतलब चेंज हो सकता है। अच्छा पहले अरहम था, फिर 1 हुआ, फिर फॉल्स हुआ, फिर ने प्रिंट हो गया। आगे फॉल्स के स्ट्रिंग लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ओके दैट्स वेरी गुड। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं इस तरह कर दूं। तो फिर फॉल्स है, अच्छा फिर मैं इस तरह कर दूं, फिर फॉल्स ही है। फॉल्स ही है। फिर क्यों फॉल्स आएगा। पहले भी तो कहला क्या उसको कुछ हुआ था। नहीं पहले इसमें क्या एरर आ रहा था, मतलब कुछ और है। आपने ऊपर वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, स्ट्रिंग वाली दिया है। ओके मैंने बिल्कुल, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली, दूसरे में नंबर दे दिया, तीसरे में बुलियन दे दिया, तीसरे में बुलियन दे दिया। तो उसने वही करना है। तो यार मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था वार 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 का कीवर्ड क्या होता है। वार जब भी यूज़ करते हो तो वार के लिए आप क्या करते हो, कोई भी इसको डेटा टाइप असाइन कर सकते हो। एक और मैंने बताया था कल, डायनामिक और वार में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस इधर अप्लाई हो रहा है। लेट्स से मैं इधर डायनामिक यूज़ करता हूँ, डायनामिक, अब क्या होगा इधर? फॉल्स। अब तो एरर खत्म हो गया ना, अब एरर समझे तो फॉल्स हो गए। आपने भाई तुक्के ना लगाओ, देखो समझो। फॉल्स। अब एक 1 बोल दे, एक हम बोल दे, पूरे हो गए। अब फॉल्स है। अब क्या किया मैंने, टाइप चेंज किया सिर्फ। डिफरेंस सिर्फ ये है, ये जो वार होता है और डायनेमिक होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर आपने इधर वार बनाया और उसको कोई भी टाइप दे दी, मतलब आपने एक वार बनाया, उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, अब आप क्या कर पाओगे, उसको नीचे जब भी अपडेट करोगे वैल्यू को, स्ट्रिंग ही चलेगी। मतलब अगर आपने वार बना दी, वार आपने क्यों चूज़ की थी, आपको ये नहीं पता था इसकी टाइप क्या है। मतलब लेट्स से आपने इधर स्ट्रिंग ले ली, अब इस वार में अगर हमने नंबर दे दिया तो नीचे हम स्ट्रिंग भी दे सकते। अगर आपने वार में नंबर दे दिया और आप नई वैल्यू स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करो, तो वार कहता है भाई एक दफ़ा मैंने रन टाइम में वैल्यू को स्टोर कर लिया स्ट्रिंग, अब नेक्स्ट टाइम भी वैल्यू ओवरराइट स्ट्रिंग ही होगी। स्ट्रिंग होगी हाँ। और डायनामिक में डिफरेंस क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल है। आप उसको पहले स्ट्रिंग दो, दूसरे में नंबर दो, तीसरे में बुलियन दो, चौथे में फिर नंबर दो, वो डायनामिक है, वो हर लिहाज से डायनामिक है। मतलब आप किसी भी टाइप पे उसकी वैल्यू चेंज कर दो, वो फ्लेक्सिबल है। तो इस टाइम वार का देखा जाए तो ये सेंटेक्स एरर है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 पे एरर आया, वो कह रहा है भैया आपने 1 इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, 1 के ऊपर आप नंबर दे रहे हो। फिर इस फॉल्स में भी एरर है क्योंकि आप फॉल्स दे रहे हो, बुलियन दे रहे हो। तो अगर मैं इसे डायनामिक कर देता, जो इसका सही बनता था डायनामिक, तब क्या होता, पहले मैंने उसको स्ट्रिंग दी, फिर उसको नंबर दिया, फिर उसको फॉल्स दिया। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी फॉल्स, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो वार और डायनेमिक में सिंपल सा डिफरेंस है। हाँ जी तैयब भाई क्या डिफरेंस है? डायनामिक और वार में इसमें सर पता चल जाता है कि कौन कौन सा साइन किया हुआ है। पहले स्ट्रिंग लिया हुआ है, उसके बाद इंट लिया हुआ है, उसके बाद किस में, लिया हुआ है किस में? डायनामिक। अच्छा वार में नहीं पता चलता, कैसे पता चलता, कैसे पता चलता है? भाई इसका आंसर ये है कि अगर आप वार यूज़ करते हो, आपने जो 1 टाइम उसको वैल्यू दे दी, उसी टाइप की वैल्यू अगली दफ़ा उसको ओवरराइट होगी। मतलब अगर आपने इधर वार लिख दिया और आपने इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, अब अगली दफ़ा भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही रिप्लेस करो
और अगली दफ़ा भी आप इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही रिप्लेस करो। फिर भी String. print क्यों नहीं हो रहा? फिर हो ये होगा, ये होगा प्रिंट, ये प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, मतलब वार के और डायनेमिक के बीच में मेजर डिफरेंस ये है, ये काफ़ी कोर डिफरेंस है। और सेम टाइप की डाटा टाइप लेगा डायनामिक जो डायनेमिक आप किसी भी पॉइंट पे कोई भी दुनिया की टाइप दे दो, वो उसको उठा के प्रिंट कर दे। वो कभी भी एरर नहीं देगा कि अब ये वाली टाइप थी, ये कर। और सबसे गलत अप्रोच है डायनेमिक को यूज़ करना। आपको किसी पॉइंट पे पता नहीं होता आप नंबर के साथ खेल रहे हो, स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हो, या लिस्ट के साथ खेल रहे हो, या किसके साथ खेल रहे हो। तो ये जो वार और डायनेमिक है, ये सिर्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता हो कि वार और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होता है। बट इसकी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मालूम है आपकी टाइप क्या है, तो आप डेफिनेटली उस टाइप को प्रेफर करो। जैसे मुझे पता था स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग को प्रेफर करो। हाँ जी, आइए। ओके लेट्स से मैं क्या करता हूँ, रिक्वायरमेंट ये है अब कि समझ आइए, बताओ बोले क्या है डिफरेंस डायनेमिक और वार में। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डायनेमिक एंड वार? गुड क्वेश्चन। कम ऑन देखो मेरी बात सुनो। लेट्स से तुम मान लो तुमने कोर्स कर लिया, तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई कहीं पे, और तुम किसी बंदे के साथ काम कर रहे हो, और वो बंदा कहता है भैया आपने इधर वार क्यों यूज़ किया, डायनेमिक क्यों यूज़ किया, या ऐसा सवाल पूछ लेता है। आप ये दावा करके 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस है, या चलो साल का एक्सपीरियंस है मान लो, तब आपको कितना गिल्टी फील होगा, या अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं हेल्प आउट करने के लिए तो बैठा हूँ, पूछोगे मैं दोबारा बता दूँ, उस टाइम बहुत बुरा फील होगा, मुझे बहुत बुरा फील होगा। आप पूछेंगे सर से? हाँ मैं तो पूछता। हाँ बताओ, चलो तुम बताओ क्या डिफरेंस। वार में और डायनामिक में? हाँ अच्छा, वार में हम जो फर्स्ट टाइम उसे जिस टाइप की वैल्यू असाइन कर देंगे, नेक्स्ट टाइम भी उसी टाइप की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ओके समझिए क्या बोल। वार में तो फर्स्ट टाइम देंगे वैल्यू, वही सेकंड टाइम देंगे, और ठीक हो गया, ज़बरदस्त, आ गई समझ। अच्छा हाँ आ गई, चलो बताओ क्या करूँ, मुझे करके दिखाओ एग्जाम्पल तुमने करनी है। शर्त ये है कि जो मैंने लिखी थी वो नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल का नाम भी चेंज होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए चेंज। हाँ मैं क्या लिखूँ, कम ऑन। इंट। ओके इंट, ठीक है। इसे रिमूव करेंगे। ओके वार वार, ओके दैट्स गुड। नंबर ओके नंबर 10 क्या इज इक्वल 10 इज इक्वल 10। ओके स्ट्रिंग में, ठीक है सही जा रही हो। आगे फिर से नंबर इक्वल फिर स्ट्रिंग में 10 था, ऊपर भी नीचे भी 10। बिना 10 करके तुम वैल्यू अपडेट कर रही हो सकता है 10 ही करनी है, हो सकता है कुछ और करनी हो। मान लेते हैं हम इधर 20 कर देते, चलो। फिर नीचे आए नंबर इक्वल, अभी तो नेम लिखते हैं। नेम ये नेम ही किसी का नाम लिखते हैं, इंसान का। ह्यूमन, सेमीकोलन। ओ भाई मेरे सिर्फ हाथ है, ठीक है, दिमाग आप ही का चल रहा है। हाँ ठीक है ये। तो अच्छा अरे, प्रिंट, अगर हम नंबर कराएंगे तो क्या आएगा? तुमने लिखा है, तुम ही से पूछ रहा हूँ, क्या आएगा? हाँ कोई नहीं क्यों? क्या बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो, कोई ओके, कोई इशू नहीं। कम ऑन, टाइम हमारे पे कम है, कम ऑन जल्दी करो, टाइम दिए मैं आज। किसी से
नहीं नहीं नहीं, तुमने लिखा, तुमसे पूछा। मैंने क्वेश्चन बताया ना। हाँ, नहीं किसी नहीं नहीं और नहीं, से आंसर तो तुमने ही बताना था। आउटपुट तुमसे, तुम इसीलिए पूछी लिखवाई थी। अच्छा बताओ, सिंपल है यार, मेरी आंखों के Human सामने। आएगा, क्योंकि क्यों, रीजन? हमने- एक्सप्रेस करो, हो सकता है तुम गलत करो या सही कर रही हो, करो तो सही। आई एम वेटिंग। ओ भाई करो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, गलत बात है। नहीं, मैं नहीं आगे जाऊंगा जब तक तुमने बताओ। क्योंकि थर्ड पे जो हमने इसके हाँ हाँ ठीक है, सही है, सही कह रही हो, कंप्लीट करो। लास्ट वैल्यू ही हमारी की जाती है। ओके, तो ये 20 क्यों नहीं आया? क्योंकि नहीं 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 नहीं, तुम बताओ क्यों? तुमने एग्जाम्पल लिखवाई है, तुम्हें नहीं आंसर पता तो फिर समझो तो खत्म है सब। क्यों, रीजन बताओ तुम। मैंने कहा अपने बनी है। भाई इसका आंसर ह्यूमन है, ह्यूमन है वो, इसीलिए क्योंकि देखो तुमने एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियल वैल्यू 10 दी, फिर तुमने उसको अपडेट करके 20 किया, फिर तुमने उसे अपडेट करके ह्यूमन किया। अब जब प्रिंट करोगी तो ह्यूमन आएगा। क्यों पूछा कि 20 को आएगा? तो बस ये इसलिए पूछा, नहीं आएगा 20 आ ही नहीं सकता क्योंकि नीचे वैल्यू अपडेट कर दी है। भाई मैं तो जान के फंसाऊंगा ना। अच्छा ओके, लेट्स से अब मैं इधर डायनेमिक अगर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी तैयब भाई, क्या डिफरेंस आएगा? तो सर ये समझ स्ट्रिंग आपने ये है, सबसे पहले स्ट्रिंग है, अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग। फिर 7 फिर नहीं, पहले स्ट्रिंग फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है तुझे स्ट्रिंग याद आ रही है, रोजे में स्ट्रिंग याद आ रही वो है। तो बड़ुआ से मिलती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई क्या डिफरेंस है? सबसे पहले वही स्ट्रिंग, फिर स्टिंग है। इसके बाद इंट, वो हिंट नहीं है भाई, नजर आ रहा है। इरेज करेंगे। मैं क्यों रेज करूँ, मैं पूछ रहा हूँ इससे डायनामिक चेंज करने से क्या डिफरेंस है? तो फिर वो ये होना है। ये में नहीं आएगा। डिफरेंस क्या है वार और डायनामिक के भी, इधर टाइप चेंज करने से डिफरेंस क्या है? हाँ जी, अब हाँ जी, यू आ गया। डायनामिक में जो मर्जी ले सकते हैं, अच्छा, वो वार में फिक्स हो जाती है। अब इधर डिफरेंस क्या है? वार लगाया था चल रहा था, डायनामिक लिया तब भी चलेगा, वार लिया इसलिए चल रहा था, सेम डाटा टाइप, सेम डाटा और टाइप डायनामिक लिया तब नहीं चलेगा। तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। तब अगर सेम डाटा टाइप ना भी हो तब भी डायनामिक नहीं। अब ये चलेगा कि नहीं? चलेगा, दौड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है? कोई भी अभी कोई भी नहीं आ रहा, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं। है कोई डिफरेंस? है कोई डिफरेंस? अभी तो नहीं। है कोई डिफरेंस? भाई नहीं है। बंदे ने तीनों स्ट्रिंग ले ली, उसकी कसूर है, उसकी अच्छी बात, जरूरी तो नहीं है। ओके अल्लाह हाफिज। वो जरूरी तो नहीं वो हर दफा डिफरेंट टाइप ही ले। ये तो मैं करूँ। भाई तू नहीं कह सका होगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट है वो कहता है कि भाईजान आपने ये करना है, एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज को स्टोर करके देखो, ठीक है। रिक्वायरमेंट सुन ली, एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज को स्टोर करना। 2 वैल्यूज क्या है? एक नाम है और एक उसकी सिटी है, मान लो। हाँ जी, तो ये भाई आपसे स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तू जितना तू 100 बोला है ना, तो इसे 100 वाले सवाल होने हैं। दोनों स्ट्रिंग होंगे, हाँ स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग। टाइम में से करके एक ही टाइम में दोनों मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि मुझे आपने बताया नहीं। एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करनी है। स्टोर करनी है, हाँ। स्टोर तो हो जाएगी। ये देखा ना, ये हो जाएगा। चलो हाँ जी, क्या लिखूँ? प्रिंट का भी बताना, प्रिंट भी एट अ टाइम दोनों होने चाहिए, एक होनी चाहिए। एक ही लाइन में 2 वैल्यू स्टोर करनी है, एक ही प्रिंट में 2 वैल्यू स्टोर करनी। इजी है ना? इजी है कि नहीं? हाँ हो जाएगा शुएब भाई। हो जाएगा, आप बताएंगे। स्ट्रिंग में दोनों मतलब क्या नाम है, सिटी और नेम दोनों करके। ना देखो, ये भी तो सोल्यूशन दे रही है। कोमा आप लगा हो जाएगा। चलो करवाओ फिर, आओ आओ। एक ही लाइन में क्या है? ओ चल भाई, तुम बोलो, इन सबको बोलने दो, करवाओ। जिसने नसीब है ऐसे। हाँ जी, वार वार
नेम अब जो तुम्हें पता है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज कर रहे? वैसे ही होगी भाई अच्छी नहीं है ना, अच्छी टाइप यूज करो। जब पता है तो फिर स्ट्रिंग पे क्यों नहीं जा रहे? स्ट्रिंग कौन सी x एक्स इज इक्वल टू और क्या क्या करवाना फिर नाम और सिटी। नेम कर दो x की ओके नेम इज इक्वल टू अरहम ओके अरहम कॉमा चलो नहीं इसका यहाँ पे कॉमा पाकिस्तान ओके उधर तो नाम नेम लिखा है एक और उधर इसमें अरहम ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान से पहले आप ऐसा करें हाँ नीचे लाइन पे आ जाओ ऐसे? हाँ सिटी से पहले लिख दें अच्छा टिप नहीं करवाना है नीचे नई लाइन पे आके अच्छा ऐसे नहीं नहीं नीचे नई लाइन कॉमा डाल क्या करूँ एक और कॉमा ओके नहीं नीचे न्यू लाइन में अल्लाह एक और लाइन है ऐसे नहीं, नहीं, इसको खत्म कर दे पाकिस्तान भाई, खत्म कर दे। एक मिनट। हम लिखे इसका अच्छा ठीक है एक मिनट हाँ, इसमें हाँ ऐसे? नीचे आप नीचे सिटी लिखो इसके नीचे यहाँ पे सिटी लिखो सिटी इज लेकिन इक्वल एक वेरिएबल लिखना पाकिस्तान हुआ है एक मिनट, पाकिस्तान लिखो। पाकिस्तान ओके आगे प्रिंट में नेम कॉमा सिटी लिखो प्रिंट नेम गलत कर दी। कोमा सिटी ओके ठीक हो गया। नहीं। इधर तो भाई बड़े ज़्यादा इश्यूज आ गए। हम्म। अब भाई सबसे पहला सवाल तो तैयब भाई ये सिटी पे एरर क्यों आ गया? हाँ जी ये फाद भाई आप बताइए सिटी पे एरर क्यों आ गया? सिटी पहले डिक्लेयर नहीं करा एक मिनट को भाई भाई तू बोल दे आजा। हाँ जी फाद भाई स्ट्रिंग में नेम करवाया सिटी पे एरर क्यों आ रहा है? सिटी पे एरर क्यों आ रहा है? ये सिटी अगर वो ऊपर वाले सेमीकोलन से बाद कोमा लगे लगे तो फिर ये सही ओ भाई मैंने पूछा इधर एरर क्यों आ रहा है? मैंने ये पूछा करने के तो 10 तरीके डिक्लेयर नहीं किया हुआ इसलिए आप इसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर नहीं किया हुआ हाँ कम ऑन सही है कि Declare नहीं किया। डिक्लेयर कैसे होगा? चलो अब तुम ही बोलोगे खाली और कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसको तो गया हो। नेम में कॉमा डाल के सिटी लिखनी भाई कौन सा कोमा आ गया मुझे तो पता ही नहीं है शायद। वे ऐसा ना पूछ मैं ऐसा पूछ लिया कम ऑन स्ट्रिंग के साथ नेम के आगे सिटी लिखनी नेम क्या है सिटी नहीं मैं कहता हूँ इधर ही करना है। तो उसके मैम नहीं भाई से पूछा भाई। फिर एरर दे रहा होगी ओके अभी हमने एक चीज पढ़ी थी आप मुझे इसको बताओ ये क्या होता है? व्हाट इज दिस और व्हाट इज दिस? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिक्लेयर डिक्लेयर करवाना यानी कि डिक्लेयर कैसे करवाना? पहले उसको बताएंगे डिक्लेयर कोई चीज़ की है कैसे बताएंगे? बताएंगे फिर ही कैसे बताएंगे यही तो पूछ रहा हूँ कैसे बताएंगे? मैंने तो बताया था हाँ एक ही है वो डिक्लेयर हो गया ठीक है ए लिखा हुआ डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर हो गया नहीं कि डाटा टाइप कोई दे दी ना इंट एक दिया हाँ अब तुम बोल रहे हो हाँ इंट ए दिया Int वो A। डिक्लेयर हो गया ठीक है ओके डिक्लेयर हो गया। हाँ डिक्लेयर हो गया इनिशियलाइज होगा कि उसमें वैल्यू देंगे बिल्कुल सही कह रहा है। इनिशियलाइज तो इधर क्या गड़बड़ है फिर? इधर क्या गड़बड़ है? अब तो तुम्हें पकड़ लेना चाहिए। डिक्लेयर नहीं करवाया फिर किसे? सिटी को कैसे करूँ? डाटा टाइप देंगे कहाँ पे? इसके साथ ही किससे? सिटी के साथ ही यहाँ पे स्ट्रिंग दे स्ट्रिंग लिख दो सही है। कम ऑन शुरू में स्टार्ट में लिखना हाँ बिल्कुल सही बात भाई। वेरिएबल का जो नाम होता है उससे पहले यहाँ पे वेरिएबल के नेम से पहले उसको देना पड़ता है। अगर किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं करते तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। जैसे आपने इधर सिटी यूज़ किया वो सिटी कहीं पे बना ही नहीं था इधर ही बना रहे थे तो डेफिनेटली उसकी डेटा टाइप मेंशन करनी थी। ठीक है अभी क्या हो रहा था सिटी के हमने कहीं पे इसको डिक्लेयर भी नहीं किया था और इसको हम वैल्यू देने की कोशिश कर रहे थे। तो वैल्यू देने से पहले उसको डिक्लेयर होना ज़रूरी है। डिक्लेयर मतलब उसकी डेटा टाइप साथ मेंशन हो। ठीक है ओके अच्छा अब भाईजान इसने कहा कोमा सिटी ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। इंट के अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू आती है। ठीक है तो अब मैं ये चाहता हूँ रिक्वायरमेंट ये है
कि तुमने क्लाइंट ने कहा कि भाईजान आपने क्या करना है, एक लाइन के ऊपर दो वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो अभी आउटपुट में सिर्फ अरहम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर सिटी लिख दूंगा तो इधर सिटी आ जाएगा। अब उसका सवाल ये था कि मैंने क्या करना है, मैंने दो वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करवाना है ना। तो उससे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं लिखता हूँ इधर 1+1, तो ये क्या होता है, इस पर तो किसी का इख्तलाफ नहीं होगा। 1+1 क्या होता है, 2, आर यू श्योर? 2 होता है। 3 तो नहीं होता। 2+2 कितना होता इतना है? भी बुरा मैथ नहीं है मेरा। 2+2 क्या होता है? तो हम जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं नंबर के साथ, वो उसी तरह से सॉल्व होते हैं जैसे हम कैलकुलेटर पे करते हैं। मैं अगर इधर लिखता हूँ लेट्स से 4 × 3, हाँ तो क्या होता है, ये देखा ना मैथ खुल गया छोटा सा 12। तो इन शॉर्ट ये क्या है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड जो भी हम करते हैं वो उसके आंसर हमें एज इट इज प्रिंट होते हैं। अगर हम दो स्ट्रिंग को प्लस करें, मैं अगर कहूँ कि लेट से तुम्हारे पास लिखा है ए, ठीक है, और तुम्हारे पास इधर मैं लिखूँ प्लस और इधर लिखता हूँ बी, अब आउटपुट क्या होगी? ये भी क्यों? वो भाई नंबर थे, वो तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो तो string कैरेक्टर भी तो मल्टीप्लाई हो सकते, प्लस प्लस होते होंगे, हाँ। तो भाई इसको कहते हैं कंकैटिनेट। जब कभी आपके पास दो स्ट्रिंग्स हों तो अगर आप उनको बीच में प्लस यूज़ करो तो आप क्या करते हो, दो वैल्यूज़ को कंकैटिनेट मतलब होता है आप दो को प्लस कर रहे हो, सम कर रहे हो, कंकैटिनेट, ठीक है। अब लेट्स से मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा प्लस सी, तो अब क्या होगा कि 3 वैल्यूज़ कंकैटिनेट हो रही हैं, 3 स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो रही हैं। तो अगर मैं इधर ये भी लिखूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म, मैं लिखता हूँ नेम प्लस सिटी, इसका मतलब ये है कि नेम में भी स्ट्रिंग है, सिटी में भी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको एज अ प्रिंट करता हूँ तो अरहम और पाकिस्तान दोनों आपस में साथ आ जाए, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट अचीव नहीं हुई अभी भी। क्लाइंट ने ये कहा था कि वो कहता है एक वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर करो। आपने 2 वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करके और उसको एक थर्ड पार्टी जुगाड़ लगा के कंकैटिनेट करके शो तो करवा दिए। तो एटलीस्ट आपने रिक्वायरमेंट तो 100% फॉलो नहीं की, बट एटलीस्ट उसको अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से वो चाहते हैं यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके भी काफ़ी तरीके, सबसे आसान तरीका आप पी से पहले स्पेस डाल दो। अब क्या होगा कि देखो पी से पहले एक स्पेस रहेगी, जब ये दोनों कंकैटिनेट होंगे तो पी से पहले एक स्पेस भी कंकैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो कंकैटिनेट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आप दो नंबर्स को सम करोगे तो वो सम हो जाएंगे, जो 2+2 4 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करोगे, बट स्ट्रिंग अगर होगी तो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है, और अगर आप उन दोनों को प्लस करोगे तो वो दो स्ट्रिंग्स आपस में मिलके एक स्ट्रिंग बन के नजर आएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स को भी आपस में सम कर सकते हैं और इसी को कंकैटिनेट ऑपरेटर कहते हैं। इंटरव्यू में सवाल ये होता है कि अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, या फिर क्या ये बताओ कंकैटिनेट क्या होता है। कंकैटिनेट होता है कि 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना, और उसके बाद आप उनको कैसे जोड़ोगे, बीच में प्लस का साइन लगा के। अगर यहाँ पे नंबर हो, ओके गुड। लेट्स से मैं कहता हूँ कि नेम प्लस 12, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एरर पॉसिबल है। वो कहते हैं आप नंबर के अंदर स्ट्रिंग को सम नहीं कर सकते, नंबर के अंदर आप स्ट्रिंग को सम नहीं कर सकते। मतलब अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में भी होता है, अगर नंबर है और स्ट्रिंग को सम करते हो तो वो एक ही स्ट्रिंग बन जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है अगर आपकी 2 टाइप्स हैं, आप प्लस कर रहे हो तो सेम टाइप हो, नंबर और स्ट्रिंग सम भी नहीं हो सकती, ठीक है। ओके इधर तक कोई इशू। अब भाई बहुत सवाल हो सकते हैं, अब तुम सारे रगड़े करो, किसी को कोई इशू है तो अगर पूछ एक लो। वेरिएबल में स्ट्रिंग और एक वेरिएबल में नंबर हो तब भी नहीं हो सकता? नहीं, वो तो पहले स्ट्रिंग बताएंगे, स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ही चल वेरिएबल में 2 चीजें जाएगी, store स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अगर दोनों नंबर हो जाए ओके फिर हो जाएगा, फिर प्लस एक माइनस पहले से वो होता है। बताएंगे, प्लस होगा ना, प्लस नहीं, ये देखो लेट्स से मैं पढ़ा है 10 और मैं इधर लिखता हूँ 20, अब इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी 30। हाँ जी तैयब भाई, नहीं आएगा। तैयब भाई 10 और 20 दोनों इकट्ठे हैं। हाँ जी। ओ भाई मैथ कर रहा हूँ मैं, 10 20 नजर नहीं आ रहा। 102 हाँ स्ट्रिंग है 30 ना, बात भाई 30। फिर एरर देगा एरर क्यों देगा error? वो तो नहीं दे रहा, मैं रन कर दूंगा तो एरर तो नहीं आएगा। 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, नहीं आएगा। ये देखा ना। हाँ जी खूब भी 10 लाता 20 लाता 10 दोनों आएगा, ये भी हाँ 20 आएगा।
20 10 और 20 ओके। तो भाईजान ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये दोनों आपस में कंकैटिनेट होंगी, कोई इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, 10 और 20 साथ साथ लिखा आएगा, ठीक है। वो इसलिए ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई 10 एक नंबर नहीं है, एक ये स्ट्रिंग है। साथ क्यों लिखा है, ये ऊपर डिक्लेयर भी लिखा है। कहाँ पे? तो मैंने इधर ही लिख दी, स्ट्रिंग लिख दी सिंपल। रन क्यों जल्दी होता है? क्या नहीं होता भैया, इंटरनेट से चलता है। अच्छा इंटरनेट तो लगा वो बताना था आपने कि वेरिएबल में वो करवा। आ रहा हूँ उसी पे आऊँगा, अभी आऊँगा। ये देखो ये 10 और 20 इकट्ठे जुड़ के आ गए। अगर ये नंबर होते तो ये आपस में सम हो जाते, बट अगर स्ट्रिंग होगी तो कंकैटिनेट हो जाएगी। यही डिफरेंस है कंकैटिनेट कि अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो, सम करोगे तो वो साथ में हो जाएगा। हम लोग ये आपने किया ना कि 10 और 20 इस जगह आप नेम और सिटी भी लिख सकते थे, तो ऊपर वाले डिक्लेरेशन भी करोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने इधर क्या कहते हैं एक वेरिएबल बना के उनको सम करने की कोशिश, उधर मैंने डायरेक्ट कर दिया। वो इसलिए किया कि लेट्स से वेरिएबल की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ती है, और इधर मैंने एज अ शॉर्ट फॉर्म के लिए जल्दी लिख दी। वो तो ज़रूरी नहीं है आप वेरिएबल बनाओ, अच्छी अप्रोच है, वेरिएबल्स बना के काम करना आसान हो जाता है। बट सिर्फ मैंने इधर एज अ जल्दी करने के लिए मैं, क्योंकि इनको चेंज करता फिर इनको चेंज करता, फिर इनके नेम सही नहीं लगते मुझे, क्योंकि सिटी के आगे 20 पड़ा होता, नेम के आगे 10 पड़ा होता, तो फिर मैंने बस डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कर दिया। एक्चुअली ये भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, नेम भी एज अ स्ट्रिंग पड़ा होता है, वो भी एज अ स्ट्रिंग पड़ा होता है, सम होके यही फिगर बनता है। तो मैंने बस ज़्यादा ओपन कर दिया कि 2 स्ट्रिंग्स को ऐसे सम कर लो। अच्छा कितने % अब आपको यकीन है आप आंसर दे इसका तो कम हुआ ना। हाँ कितने % आपको यकीन है आप आंसर दे ओके। हाँ जी कितने % आपको कॉन्फिडेंट हुआ है आपको आंसर अब मिलेंगे? ओके बड़ा है। हाँ जी क्या आप बताएं? गलत भी हो सकता है, सही भी। ओके 50-50 बड़ा खतरनाक। ओके हाँ जी खुबैब भाई। ओह ग्रेट। हाँ जी फैजान भाई। हाँ जी ये आ गया इतने गिन गए। अभी भी 100 पे कायम है, अब इसका 100 गिराना है मैंने। चलो ओके रिक्वायरमेंट ये है कितने गिन के? आपने यूज़र का CNIC नंबर लेना है, उसको स्टोर करना है, यूज़र से उसका नंबर लेना है, उसको स्टोर करना है, और यूज़र से नंबर लेना है, CNIC लेना है, उसका नाम लेना है। ये 3 चीज़ें लेनी है। वो जो 3 चीज़ें होंगी ना, आपने उसको शो कराना है एक ही प्रिंट के अंदर, ठीक है। मगर वो यहाँ पे जब शो हो तो लाइन बाय लाइन शो रिक्वायरमेंट है। मतलब आपने इसके ऊपर ये एंडल चलता है, हाँ एंडल चलते हैं यहाँ पर, क्या चलता है? एंडल सबसे तो न्यू लाइन के सभी लिए आपने लिखता है जब लिखेंगे तो तुम बताती रहना, शुरू तो करो। ठीक है डन। CNIC लेना है और नेम लेना है। और नंबर, ठीक है। मैं हाँ जी कहाँ क्या करूँ? हम तीनों स्ट्रिंग में ले लेंगे। जो तुम्हें बेहतर लगे, मेरे हाथ है तुम्हारा दिमाग है। चलो चले स्ट्रिंग ले फिर। स्ट्रिंग एक मिनट मुझे पहले सोचने दे। हम डायनामिक भी ले सकते हैं। आई डोंट नो, रिक्वायरमेंट समझ आ गई है ना? हाँ ठीक, एक ही प्रिंट में हमने तीनों को शो कराना है, मगर ये वो अलग अलग लाइन में होनी चाहिए। तो ये तो आपने बताया ना, मुझे जान के। चलो प्रिंट तो करो ना, वहाँ तक तो पहुँचो तुम। ठीक है 100 चलो स्ट्रिंग का S कैपिटल, चलो हाँ जी CNIC CNIC स्ट्रिंग में उसका कुछ भी नंबर लिखना है। चलो हाँ ठीक है, यस। उसके बाद दोबारा स्ट्रिंग ले, तैयार हो तुम? हाँ स्ट्रिंग नेम हाँ नेम इक्वल्स टू इक्वल कोई भी नेम लेना। ओके। ओहो ये नहीं अच्छा, लेट्स हम चेंज करते हैं अली, ठीक है। हाँ और क्या लेना था उसका? नंबर नंबर, ये भी हम स्ट्रिंग में ले लेंगे। ओके। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट ठीक हो गया? क्या लिखूं? CNIC यस नहीं यहाँ पे कहाँ?
IC नेक्स्ट लाइन का नहीं मुझे पता। चलो तो एक लाइन में तो करके दिखाओ। हाँ, प्लस लगा के हम ये तीनों अच्छा। वेरिएबल्स कर देंगे। अच्छा, मैं इधर लगाता हूँ प्लस, इधर एक देता हूँ स्पेस, फिर देता हूँ नेम, फिर देता हूँ स्पेस, फिर देता हूँ ये तो और स्पेस को इधर दे रहे हैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है, सही जा रहा हूँ। सही है। किसी को कोई इख्तलाफ है? हाथ खड़ा करे से। सर ये ऐसे तो ना पूछेंगे जिससे इख्तलाफ है, इख्तलाफ है। जिसने करवाया नहीं नहीं, उससे सही पूछेंगे। कह रही है, इख्तलाफ है किसी को कोई? हाँ भाई क्यों होगा एक लाइन में आएगा। एक लाइन में आएगा, स्पेस होंगी बीच में? नहीं होगी। नहीं होगी। मैं तो दिया स्पेस, हाँ तो मैं तो वो दिया ऊपर स्पेस। देंगे तो फिर होगी ना स्पेस इधर क्यों नहीं चलेगी? इधर चाहे मैं जितनी स्पेस तू नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग के अंदर ही स्पेस देनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इससे अली से पहले और इस नंबर से स्लैश पहले एन लिखेंगे इधर multiply नहीं मल्टीप्लाई का। भाई एक्सपेरिमेंट तो घर जाके करी। इसलिए ऐसे लाइन में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आ गया एक लाइन में। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके चाहिए। मल्टीप्लाई से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन Slash में n। मल्टीप्लाई नहीं नहीं। स्लैश एन से एंड देन इसमें कुछ और होगा। तो भाई इसमें भी बेसिकली हमारे पास वही चीज़ है जो आप सोच रहे हो। हमारे पास जो बैक स्लैश एन यूज़ होता है कि अगर आपने एक लाइन से दूसरे में जाना है तो आप बैक स्लैश, ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश होती है जो ये वाली होती है जो कमेंट्स के लिए यूज़ होती है। बैक स्लैश होती है जो ये नहीं होती होगा है, इसमें, एंडल नहीं होगा। ये एंडल नहीं है, यही एंडल वाली काम कर रहा है, बैक स्लैश एन। ठीक है, अब इसमें और भी हैं, ये खाली अकेला नहीं है। इसमें बैक स्लैश टी भी होता है जो आप उसको भी टैब होता के लिए होगा, होता है ना। वो टैब के लिए, मतलब कि सी शार्प में पढ़ा वो भाई जहाँ पे भी पढ़ा तू नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप हर लाइन के बाद ये लिख देते हो, इसका मतलब ये आपने इस लाइन को ब्रेक कर दिया अगली लाइन पे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो उनसी लाइंस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बैक स्लैश एन उसमें होता है, वो क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बट सिर्फ ये एक छोटा सा सेंटेक्स होता है कि जब स्ट्रिंग के अंदर आपने अगर लाइन ब्रेक करनी है तो क्या करोगे, आप बैक स्लैश एन यूज़ करोगे। बैक स्लैश कहाँ से लिखी ठीक है, बैक स्लैश होता है एंटर के साथ या ऊपर एंटर के, आपके एंटर के बटन के साथ ऊपर। ओके ओके, इसके अलावा किसी को इशू? हाँ, एनीथिंग? यूजर से लेना होता है क्या यूज़र से लेना? है यूज़र से हम अपनी फ्लटर के अंदर लेंगे ना, हम इनपुट फील्ड बनाई ही है। अब हम यूज़र से इनपुट फील्ड में डेटा लेंगे, फिर उनके साथ हम इस तरह से प्ले करेंगे। बट हमें पता तो वेरिएबल क्या है, हमने वेरिएबल में ही पकड़ के डेटा लेना है। अभी तो मेन काम यही था कि हम डेटा तो लें पहले वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा हमारे पास अभी भी हमने जो टाइप्स देखी हैं वो सिर्फ 3 या 4, 3 ही आई थिंक देखी है। खाली ये 3 नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। हर चीज़ की इतनी टाइप्स हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो, जब मैं इस बिल्ड के मेथड को ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इस बिल्ड से पहले जो ये लिखा है ये इसकी टाइप है विजेट। मतलब इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं इसके अंदर। जैसे ये कॉन्टेक्स्ट लिखा है तो इससे पहले ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसकी टाइप है। ठीक है, मतलब हर वेरिएबल से पहले उसकी जो उनसी वो टाइप होती है। अभी हमने देखा तो यहाँ पे भी ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो सा ये इसकी टाइप है, और यहाँ पे विजेट इसकी टाइप है। तो इन शॉर्ट टाइप्स कोई 2, 3, 4 नहीं है, टाइप्स इसमें मल्टीपल है। ठीक है, और हम जितनी भी अभी तक फ्लटर के अंदर चीज़ें लगा रहे हैं वो सब कुछ विजेट है। विजेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी टाइप जो उनसी है वो विजेट है। आप देखो ऐप बार के ऊपर माउस लेके जाओ, वो बताएगा भाईजान ये ऐप बार है, ये भी बेसिकली विजेट है, इसने मेंशन नहीं किया। मतलब जितनी भी आप विजेट्स यूज़ कर रहे हो, इन शॉर्ट वो सारी की सारी उनकी टाइप विजेट होती है। ठीक है, टाइप मतलब कोई 3, 4 नहीं होती, स्ट्रिंग नहीं होती, इंट नहीं होती, और भी होती है। वो सब की टाइप का मतलब है कि वो टाइप कुछ भी हो सकती है। ठीक हो आइए कि गई? हाँ भाई आइए कि गई? ओके ओके। दूसरी चीज़ हमने देखनी थी इसके बारे में, pub.dev के ऊपर। pub.dev, व्हाट इज़ pub.dev? इसके बारे में सवाल होता है कि ये pub.dev क्या है। अब ये pub.dev एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारे फ्लटर के सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब पैकेज क्या होता है? मान लेते हैं कि मैं एक चीज़ बनाता हूँ, एक छोटा सा टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, प्यारी सी टेक्स्ट फील्ड।
मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा बंदा भी इसको एज ए यूज़ करना चाहे वो कर ले। हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियली सारा का सारा डिज़ाइन करना पड़ता है, सारा का सारा कोड करते हैं, फिर उसके बाद वो सारा काम हमें करना पड़ता है। हो सकता है किसी ने पहले से ही हमारे लिए करके रखा हो सकता है। तो और सम टाइम होता है कोई एनिमेटेड चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बियॉन्ड द लिमिट होती हैं, कुछ बंदों ने बना के रखी होती हैं। तो pub.dev का एक प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स है, कोई भी बंदा इस पर अपना पैकेज अपलोड कर सकता है। इस पर क्या होता है, फ्लटर ने बिल्ट इन पैकेज रखे हुए हैं, हर बंदे ने अपने अपने डाले हुए। जैसे मैं ढूंढ सकता हूँ इसके ऊपर, अब इस पर सिर्फ सर्चिंग आपका काम होता है। मैं इधर आके मान लेते टेक्स्ट फील्ड ही सर्च करता हूँ कि किसी ने टेक्स्ट फील्ड का कुछ बनाया। अब नीचे जाता हूँ, देखो कुछ ये बंदा ये वाला एक पैकेज दिखाता है, वो कहता है इसको 313 लाइक्स मिले हुए, पॉइंट्स इसको मिले 140। इसके अलावा इसकी पॉपुलैरिटी 100 में से 97 है। मतलब ये बहुत अच्छा फिगर है, ये अच्छा पैकेज लग रहा है। वो कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है क्या करेगी, हम इसके अंदर जाके देखते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे जाता हूँ तो ये इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है, और नीचे देखो वो डिज़ाइन के अंदर आपको बताएगा इसने इस पैकेज में किया क्या। ये देखो इस तरह से वो चिप्स बन जाती है समटाइम। तो उसने आपको, अगर आप ये पैकेज यूज़ करते हो, आपको इस तरह से डिज़ाइन देगा ये पैकेज बना है। वरना अगर आप ये खुद स्क्रैच से बनाने लगोगे तो काफ़ी एफर्ट लगेगी फ्लटर के अंदर। तो पैकेज क्या होते हैं, जो दूसरे डेवलपर ने पहले से ही कुछ कोड लिख के रखा होता है, उसको हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पैकेजेस उनसे मल्टीपल हैं। ये बंदा कहता है आप मेरे पैकेज को यूज़ करो, मैं आपको इस तरह से चीज़ दूँगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल है, जैसे करेंसी कोई टेक्स्ट फील्ड है, इसको जाके देखते हैं ये क्या है, कहाँ गई, हाँ इसको जाके देखते हैं तो ये क्या है। नीचे जाते हैं, इसने अपने बारे में आई थिंक कोई ये दी है, देखो अब यहाँ पे आप देखो रेट लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली कोमा आ रहे हैं। आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब रेट्स लिखते हो वो कोमा एडजस्ट हो रहे हैं कि 1000 के बाद कोमा आता है, 100 के बाद कोमा आता है, 1 करोड़ के बाद कोमास आते हैं। तो ये टेक्स्ट फील्ड देखो ऑटोमेटिकली ये अगर आप पैकेज यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहा है खुद को। इसके अलावा ऑटो साइज या फिर ये पिन इनपुट टेक्स्ट फील्ड, इस तरह से और भी कितनी होंगी। ये भी हो रहा होगा लोड, अब करता हूँ भाई, अभी कहा रहा हूँ, अभी देख तो लें हम। अच्छा ये देखो, ये कोई टेक्स्ट फील्ड आई थिंक, ये कोई ऐसी एडिटर जैसी फील दे रहा है टेक्स्ट फील्ड। देखो ना, हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वो 3 या 9 जैसे वो VS कोड वगैरह में एडिटर्स होते हैं, तो ये इस तरह से लुक दे रहा है। इसके अलावा OTP के लिए टेक्स्ट फील्ड बना के रखी हुई हैं कि जब आप किसी से फ़ोन OTP लेते हो तो आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे ये आती है अभी टेक्स्ट फील्ड। मतलब पैकेज क्या होता है, पैकेज होता है जो pub.dev के ऊपर पहले से कोई और डेवलपर ने हमारे लिए कुछ बना के रखा हुआ है, हम उसको अपने फ्लटर कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके हाँ जी, तो ये भाई पैकेज क्या होता है। हाँ मतलब जो पहले से बना के रखा हो, किसने, मैंने कोई डेवलपर ने, आपने बना के, कि कोई भी बंदा हो सकता है, वो डेवलपर नहीं हो सकता, आम बंदा भी हो सकता तो कैसे आएगी हो सकता है, तो सीख लियो। तो कोई भी डेवलपर हो सकता है, अगर उसने प्रोग्रामिंग सीख भी लिया तो वो डेवलपर ही बन गया, चाहे कुछ भी हो। वो डेवलपर या जो भी बंदा है, अगर कोई भी अपना स्पेसिफिक कोड, क्या फ़ायदा होगा सर, ये बताएं। बस उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है। मतलब देखो ना, एक ज़्यादा लोग उसके पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, बस ये कुछ छोटा काम है। बस कम्युनिटी बढ़ रही है। देखो कल को तो तुम फायदा हो रहा है उसको, क्या भाई, कल को तुमने फ्लटर के अंदर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है ना। तुम एक चीज़ बनाते हो, दूसरे की हेल्प आउट होती है, तो तुम्हें कल को तुम किसी को बताते हो देखो मेरा पैकेज है, इतने लाइक्स उसको मिले हुए, बस 1000 लाइक्स है मेरी पॉपुलैरिटी। तो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालो, उसको लोग लाइक कर दें, क्या फ़ायदा, मैं तो वैसे क्या फ़ायदा है। इंस्टाग्राम पर मुझे क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, क्या फ़ायदा, स्टेटस पे क्या फ़ायदा, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। लोग देखते हैं, लोग लेट्स से ये कोई गाड़ी लेता है अपनी स्टेटस लगाते, लोगों को पता चलता है वो भाई बड़ा बंदा अमीर है, ये है तो इधर डेवलपर की क्या ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है। एक पैकेज बना लिया वो लगा दिया, एक ऐप बना ली वो लगा दी, ऐप दिखा दी, उसको कोई और काम हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट पैकेज होता है जो कोई भी बंदा, कोई भी डेवलपर, कोई भी आउटसाइडर
आपको pub.dev के ऊपर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है पैकेज। आप उसको यूज़ करके अपने कोड के अंदर ताकि अपने कोड की बढ़ा सकते हो। ये देखो जैसे आप इस तरह से कुछ चाहते हो कि टेक्स्ट फील्ड बन जाए, ठीक है, इनपुट टाइप, वो आप इसके थ्रू कर सकते। ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हो। ये सिर्फ करने की रीज़न ये है कि ताकि आपको बनी बनाई कुछ चीज़ें मिल जाए, आप उनको यूज़ करके आपका काम आसान हो जाएगा। हर पैकेज का इस्तेमाल उसके नीचे लिखा होता है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये खाली कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि हम एक ही तरीके को फॉलो करके सारे पैकेजेस यूज़ करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अब इसने देखो कोई आई थिंक तस्वीर भी नहीं दी, तो हर बंदे की अपनी 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 अप्रोच होती है। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे देखो कितना कुछ हमें नज़र आएगा। यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड देखते हैं, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो किसी ने बना के रख ली हुई है, अब वो चाहता है कि भाई मेरे अब किसी काम की नहीं है, कोई दूसरा बंदा ने भी ऐसी बनानी है, उसको मदद हो जाएगी। तो बस सिर्फ और सिर्फ पैकेज बनाने का मकसद ये होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करना। ओ भाई अभी रुको, अभी मैं जो भी पैकेज आपको लगा के दिखाने लगा हूँ वो बड़ा कॉमन पैकेज है, स्लाइडर, ताकि ये आपको आना चाहिए लगाने, ठीक है। और ये स्लाइडर पैकेज इसमें मल्टीपल हैं। इसमें एक था कैरोसेल स्लाइडर, यार एक तो कैरोसेल की स्पेलिंग मेरे में ही गलत हुआ। कैरो बताओ कोई स्पेलिंग। कैरोसेल मैं तो एकदम से यार रुको, ये लो, ये मुझे बेहतर बताइए। देखो ये स्पेलिंग बता रहा है, ये है। अच्छा इसने यहाँ से भी वैसे सर्च हो जाता है। ये पैकेज है, ठीक है। अब देखो इसको 5000 लाइक मिले हुए हैं, ठीक है। पॉपुलैरिटी इसकी 120 100% है, और पॉप पॉइंट्स भी इसके 120। ये बहुत यूज़ होने वाला पैकेज है। होता क्या है मैं दिखाता हूँ। कैरोसेल स्लाइडर से आप क्या बना सकते हो, आप ये बना सकते हो। ये लोड हो रहा है, ये आप देखते हो स्लाइडर्स होते हैं, वो ऐसे स्लाइड हो रहे होते हैं। आप किसी के ऊपर जाते हो, ये स्लाइड्स होते हैं। स्लाइडर ऑटोमेटिक मूव हो रहे होते हैं, स्लाइडर पूरे पेज के होते हैं, स्लाइडर इस तरह होते हैं। मतलब स्लाइडर्स जो उनसे होते हैं मल्टीपल तरह के। अब ये सारे के सारे स्लाइडर्स जो उनसे हैं ये इसके थ्रू बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पैकेज को कॉपी करना है। कोई भी पैकेज हो आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट आप कॉपी करो ऐसे, ठीक है। तो आप इस कॉपी को यूज़ करो। यहाँ पे जाओ, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होती है pubspec.yaml की फ़ाइल, आपने इसमें जाना है। pubspec.yaml में जाके स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगी डिपेंडेंसीज़ की, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगी डिपेंडेंसीज़ की। उस डिपेंडेंसीज़ के नीचे होगा यहाँ पे ये cupertino.icons, ठीक है। यहाँ पे आके आपने इसको ऐड करना है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इसको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पे आपका सिर्फ ये ऐड हुआ होगा। मेक श्योर ये करना है, आपने डिपेंडेंसीज़ के अंदर आना है। यहाँ पे लिखा होगा कैरोसेल ये आइकन्स, कुपर्टिनो आइकन्स, इसके नीचे आके आपने इसको पेस्ट करना है। मेक श्योर ये करना है कि स्पेस आगे पीछे ना हो। जिस तरह से ये वाला स्पेसिंग में है इसी तरह से आपका भी होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आपने आगे इसका वर्जन जो खुद ब खुद कॉपी होके आया हुआ है वो लगा देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल को सेव करना है Ctrl+S करके। फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनल पे आउटपुट के अंदर आपको पता चलेगा आपका पैकेज डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे समटाइम ये करना पड़ता है मुझे, ठीक है। मैं दोबारा Ctrl+S करता हूँ, तो ये जो पैकेज है हमने इसको चेक करना है ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है। एक और बटन वैसे ये होता है। अब ये जो पैकेज लग जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने कोड के ऊपर। अब यहाँ पे काफ़ी तरीके हैं इसको लगाने के। सबसे एक तरीका तो ये है, यहाँ पे एक एग्जांपल का सेक्शन बना होता है। एग्जांपल का सेक्शन इसलिए बनता है कि अगर आपने एक पैकेज को टेस्ट करना है, आप क्या करो, एग्जांपल पे जाओ, पूरी की पूरी फाइल का कोड कॉपी करो, अपनी main.dart में चिपकाओ और टेस्ट कर लो। ये 100% वर्किंग कोड होता है। मतलब आप इस सारे के सारा कोड ही देखो कितना ज़्यादा लिख के मल्टीपल स्लाइडर्स लगाए हुए हैं। आप सारे के सारा कोड को कॉपी करो और main.dart पे रन करो, आपका सारा का सारा स्लाइडर चल जाएगा। बट हमारा मकसद इधर ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ करें। तो मैं रीडमी के ऊपर दोबारा आता हूँ, नीचे जाता हूँ। वो कहता है अगर आपने इसको यूज़ करना है सबसे पहले आपने ये ऐड करना है। ये हमने ऐड कर लिया।
उसके बाद वो कहता है आपने इसको अपनी डिपेंडेंसीज में ऐड करने के बाद इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये जैसे हम कोई फाइल पे जाते हैं इंपोर्ट करते हैं, इस तरह से ये कह रहा है आपने अगर हमारे स्लाइडर को यूज़ करना तो आपको ये इंपोर्ट करना वो होगा। ज़्यादा आसानी से सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। उसमें सारे स्लाइडर्स हैं, उसमें ये सारे के सारे स्लाइडर्स लगे हुए हैं, तो आपको उसमें से सिर्फ एक स्लाइडर लेना है, वो कोई भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जो सिंपल स्लाइडर इन्होंने यूज़ किया है ना, सिंपल, इसको मैं यूज़ करता हूँ। जो सिंपल स्लाइडर है, मैं क्या करता हूँ, इसके कोड को कॉपी करता हूँ, जो स्लाइडर का कोड है। ठीक है, अब इस स्लाइडर के कोड के अंदर कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है, मैं भी इसे समझाता हूँ। सिंपल मैंने इस कोड को कॉपी किया और मैं अपने कोड के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको एक नई फाइल में लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। मैं कहता हूँ स्लाइडर स्क्रीन डॉट डार्ट, तो यही करी दो, डॉट डार्ट ना स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट, इधर आके हमने क्या करना है, मटीरियल डॉट डार्ट सेमीकोलन स्टेटलेस विजिट स्टेटलेस, और यहाँ पे हमने कर देना है स्लाइडर स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, स्कैफोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने अब इसकी बॉडी के अंदर आके जहाँ पे भी रो कॉलम में यूज़ करना है, मैं यहाँ पे आके बॉडी के आगे अभी के लिए इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इसको पेस्ट किया है वो एरर आ गया कि ये, अब मैं या तो इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ जैसे हम वो करते हैं, अगर आपने पैकेज लगाया होगा तभी आपको ये सजेशन आएगी, या तो आप डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट पकड़ लो। ठीक है, या तो आप ये डायरेक्ट यहाँ से लाइन पकड़ो, इसको कॉपी करो, अपने कोड के ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो इंपोर्ट को, या तो आप क्या कहते हैं सजेशन यूज़ करना चाहते हो, इस पर क्लिक करो कैरोसेल के ऊपर और यहाँ पे आके से इंपोर्ट करो। ठीक है, ये पैकेज बेसिकली इंपोर्ट करना मकसद था। ठीक है, ये करने के बाद हमारा जो पैकेज है वो लग गया। मैं सेव करता हूँ, स्लाइडर स्क्रीन को जाके कॉल करता हूँ मेन डॉट डार्ट में, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके होम, और यहाँ पे आके कहता हूँ स्लाइडर स्क्रीन, और यहाँ पे आके से सेव। लेट्स चेक क्या आता है। अब इधर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया जितना मुझे लगता है ना। अभी इन्होंने क्या किया, एक स्लाइडर बनाया हुआ है जो देखो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से है, मैं इसे स्वाइप कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, इसके अंदर भी कोई इमेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई कलर ही है जो इस तरह से स्वाइप हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, अब ये करते हैं ना हम एडिट, अब हम एडिट करते हैं। मैं अपने कोड में जाता हूँ, ये स्लाइडर है, सिंगल चाइल्ड से बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसे ऑटो चलाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये स्लाइडर ऑप्शंस के अंदर सारी ऑप्शंस पड़ी हुई है, ये जो है ना स्लाइड कैरोसेल ऑप्शंस, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप इसको माउस लेके जाओ, ये आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शन बताएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक होगा ऑटो प्ले, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ऑटो प्ले ट्रू हो जाए। अब सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ। ठीक है, अभी खुद चला। अब मैं इसकी ड्यूरेशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका कोई ड्यूरेशन या कुछ ऐसा होगा जो आई थिंक होगा, ये होगा थी उसमें ड्यूरेशन, नहीं डी स्मॉल ही होगा, ऑटो प्ले एनिमेशन ड्यूरेशन, ये ऑटो प्ले एनिमेशन ड्यूरेशन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन। अब इस तरह हम लिखेंगे इसके अंदर ड्यूरेशन, मतलब आप कितने टाइम बाद चाहते हो ऑटो प्ले हो जाए। अब यहाँ पे आप मिली सेकेंड दे सकते हो, सेकंड दे सकते हो, आवर्स दे सकते हो, डे दे सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब फिर आप डे में 360 डेज लिख लेना। मैं इसको लेट से सेकंड दे देता हूँ, मैं कहता हूँ हर 1 सेकंड बाद चेंज हो। ठीक है, अब सेव करता हूँ, लेट्स चेक। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने पैकेज के अंदर ऑटो प्ले फैसिलिटी ये सब कुछ कर ली। अच्छा, इसके अलावा और मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि है ये थी इसके अंदर, ये इन लार्ज सेंटर पेज, ये देखो ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। आप इसको यूज़ करो, इन लार्ज ट्रू, मतलब कि आप कह रहे हो कि जब वो सेंटर में आए तो वो बड़ा हो जाए, मतलब देखो जो सेंटर में आएगा ना वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा स्लाइड। अब ये चीज़ आप खुद बनाने बैठते हो तो आपको कितना टाइम लगता। अब ये आपको इसने बनी बनाई चीज़ दे दी। आप इसको मतलब सेंटर वाला जब वो ऊपर आएगा तो वो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी साइड्स वाले छोटे हो जाएंगे साइड्स। इसके अलावा क्या लिमिटेड नहीं, इधर यहाँ पे हमने आइटम्स के अंदर डिफाइन किया है कि 5 आइटम्स हो हमारी, वही बात रिपीट होएगी। हाँ, तो 5 अभी रिपीट हो रही हैं। हम ये चाहते हैं इसके अंदर इमेज लगे जो एक्चुअली होनी चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज पकड़ता हूँ। इमेज कौन सी? नेटवर्क इमेज। मैं कहता हूँ लेट्स से मैं पकड़ता हूँ नहीं भाई मैं नहीं करना चाह रहा। और क्या? वॉलपेपर HD लेट्स से, ठीक है। मैं कोई वॉलपेपर्स की इमेज पकड़ता हूँ, इधर आता हूँ। जैसे मुझे लेट्स से ये इमेज अच्छी लगी, सही ये नहीं लगेगी, लगाई, नेटवर्क नहीं लगेगी। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी में किया सॉरी राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट एंड लेट्स सी, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5, आपने इनको हटा देना है। यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग के अंदर अपनी स्ट्रिंग दे देनी जो आपकी चाह रही। अभी मैंने 1 लगाया है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक और कोमा देता हूँ और दूसरी वैल्यू भी दे देता हूँ। मतलब 2 स्ट्रिंग्स मैंने लगाई हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी वहाँ से वहाँ, मतलब कोमा से सेपरेट हुई हैं। और ये क्या किया हुआ मैंने, 2 इमेजेस को ऐड किया, ठीक है। और अब नीचे क्या किया है, यहाँ पे नीचे क्या होता है, यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, कंटेनर के अंदर कलर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे इमेज नेटवर्क, यहाँ पे डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पे हम कहते हैं नेटवर्क इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्या करो तुम जो भी तुम्हारे आई में आ रहा है उसको दिखा दो। अब मैं सेव करके चेक करता हूँ क्या होता है। इधर मैंने बॉक्स फिट नहीं किया, सॉरी। यहाँ पे फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, लेट्स सेव, लेट्स चेक। ओहो सॉरी, एक मिनट, क्या एक मिनट, ये इसकी वजह से आ रहा है। टेक्स्ट विजेट जो सी एक्स्ट्रा लगी है, हम इसको हटा देते हैं, ये टेक्स्ट विजेट की ज़रूरत नहीं है। अब इमेज लोड होती है तो पता चल जाएगा, नहीं होती है फिर पता चल जाएगा। हम डीबग कंसोल में आते हैं तो ये जो इमेज है ये लोड नहीं हुई, इमेज नहीं चली। नेक्स्ट इमेज, इसने कह दिया था ना पहले ही इसने पहले ही कह दिया था, इमेज ही नहीं चली। कॉपी इमेज, कॉपी ये चलेगी सर आप बताइए चलेगी क्या? तो बताएं कौन सी है, ये चिड़िया पकड़ लो, ये भी नहीं चलेगी। मैं लगा के दे दी है ये, मैं इस सेट से लगा लूँगा अगर नहीं चले, मैं लगा लूँगा इस सेट से अगर नहीं। अच्छा मुश्किल है तो लगानी ही नहीं। पेस्ट, लेट्स चेक। नहीं आई, चलो मैं डाउनलोड ही करूँगा, कर लगाऊंगा मैं यही हो। सेव इमेज एज, भाई वो नहीं कोई ऑर्डर, वो पत्ते वाली दाल नहीं पत्ते वाली, ये लो यार, ये लो, नहीं और एक दूसरी ले लूँगा भाई, मैं इधर पिक्चर सेलेक्ट नहीं कर रहा। कम ऑन। अच्छा डाउनलोड आई तो मैंने यहाँ पे P1 से, ओ यार फिल्म ही है वैसे तो बहुत बड़ी। सेव इमेज एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ P2, शुक्र है, ठीक है। और मैं लेट से ये वाली एक पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सेव इमेज एज, इसको P3, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने कोड में होता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आके एसेट्स लगा हुआ है और यहाँ पे आई थिंक इमेजेस भी लगा हुआ है। इमेजेस इसके अंदर आके उन्हें ड्रैग कर देते हैं। ये 2 को मैं ड्रैग करता हूँ, इन दोनों को उठा के मैं अपने प्रोजेक्ट के इमेजेस के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बंद कर देता हूँ, इसको रीरन लगा देता हूँ जब तक, ठीक है। रन। अच्छा अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस जो इधर अपना एड्रेस सही लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेजेस स्लैश, हमने इसे पाथ देना है इधर इमेजेस का। और यहाँ पे मैं कहता हूँ P2, क्या नाम था, P2 .jpeg और इधर कोमा दिया, फिर दूसरी इमेज स्लैश P3.jpeg, ठीक है। इमेजेस, हाँ बिल्कुल इमेजेस, ओके सही, इमेजेस, ये गुड। उसके बाद नीचे आते हो, यहाँ नेटवर्क की जगह मैंने कर देना ऐसा, गुड,
ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब इमेज लगाने का सिंपल वही तरीके जो हम इमेज के पढ़ते आ रहे हैं वही तरीके हैं, बस इमेज आपने डाउनलोड करनी है तो पाथ देना है, नीचे से अपनी वही डेकोरेशन कंटेनर जो भी बनाना है वो बनाना है। अब ये सिर्फ मेन चीज़ इसमें कैरोसेल स्लाइडर है, ये फ्लटर की कोई विजिट नहीं है, ये किसी का कोड है। सर फाइल से कैसे दे सकते क्या फाइल से कैसे वो फाइल से होता है, जब हम कोई गैलरीज ओपन कराएं पिक करें फिर हम पिक करेंगे वो डेफिनेटली। इसके अलावा देखो अगर आपने इस बंदे का कोड देखना है जो उसने किया वो भी देख सकते हो। आप क्या करोगे, कमांड अपनी कंट्रोल की दबाए रखोगे और उस पैकेज पे आके क्लिक करोगे, आप उसके सारे कोड को देख सकते हो जो उसने लिखा है इस स्लाइडर के लिए। अभी देख सकते हो अगर आप ये खुद करने बैठते तो वो कितना टाइम लगता है। और भाई वो तू नहीं है, वो तैयब नहीं था तैयब नहीं था है। अब देखो ये इसने सारा का सारा कोड इसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ किया हुआ है, वो हम देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है। और उसमें भी मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट है, मतलब मल्टीपल फाइल्स में काम हुआ हुआ है, एक फाइल में भी काम नहीं है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आप एक पैकेज को सिंपल देख सकते हो। एरर क्यों नहीं हुआ? जावा कौन सा एरर दिया? ओ मेरा चलता रहता है। अच्छा तो इन शॉर्ट हम पैकेज का मकसद ये होता है, पैकेज यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर का जो कोड होता है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका, आपने पैकेज ओपन करना है, पैकेज ओपन करके आपने उसके पैकेज को अपने prospect.yaml में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसका जो स्निपेट का कोड है उसको पिक करके आपने उसको यूज़ करना है। हर जगह उसका अपना मकसद लिखा होगा, जैसे इसने ये थोड़ा सा सिंपल लिखा हुआ है, इसके अलावा इसने एक और स्लाइडर का कोड लिखा हुआ है, इसके अलावा उसने मल्टीपल देखो एक और स्लाइडर का कोड लिखा हुआ है, उसके अलावा इसने मल्टीपल ये कोड्स लिखे हुए हैं। तो अब ये इन सबको आपको एक एक करके देखना होगा, आपको फिर समझोगे। यहाँ पे देखो भाई सारे स्लाइडर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल में आओ, ये सारे स्लाइडर्स के कोड हैं। आप एक एक करके एक स्लाइडर का कोड पिक करके रन करके देख सकते हो कि ये कोड कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। बट ये मैटर करता है इसके ऊपर। कोड कैसे करेंगे भाई इंपोर्ट हो चुका है, बस उसके कोड को कॉपी करके पेस्ट करके यूज़ कर दो। इंपोर्ट तो हो चुका है, एक दफ़ा पैकेज लग गया, ठीक है। अब इसकी हाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, ये सब पैकेज के अंदर डिफाइन है। जैसे यहाँ पे लिखा है 400 इसकी हाइट होगी, आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, इतनी ज़्यादा, तो ये इन सबको आप चेक कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है, यूज़फुल पैकेज है। मोस्टली हर लैंडिंग पेज की मेन पे ऊपर लगा होता है। आपको ये बड़ी बड़ी ऐप देखते हो एक मेन पेज पे लगा होता है। ऑटोमेटिकली स्लाइडर्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट स्लाइडर्स होता है, कोई वो एड्स वगैरह की सेंस हो सकती है, कोई प्रमोशंस हो सकती है। तो इन शॉर्ट ये एक छोटा सा पैकेज आप लगा के इसको यूज़ करके काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग आइकन लगाते हैं तो इसकी स्क्रीन हम स्क्रॉल करते हैं तो वो ऐड होता है। कौन सा आइकन लगाते हैं? ऊपर ये यहाँ पे ये यहाँ पे आइकन लगे हाँ वो बिल्कुल आपने जो बनाया वो तो जैसे तुमने ये टेक्स्ट फील्ड लगाई होगी, यानी कि जैसे हमने पीसीबी लगाया उसके बाद हम फाइल पे चलाएंगे तो वो एरर होगा, वो ओवरफ्लो एरर है। तो तुमने इसी को हम कहते हैं फ्लटर के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस। हमने लास्ट टाइम एक्सपेंडेड विजिट को पढ़ा था, वो उससे हम काफ़ी हद तक देखो उनको डायनेमिक कर सकते हैं। बट 100% करने के लिए हमें मीडिया क्यूरी का सहारा लेना होगा। जब हमने 100% रिस्पॉन्सिवनेस नहीं सीखी, वो जब सीखेंगे कि हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जो वेब पे भी 100% होगा और मोबाइल पे भी होगा। जैसे लास्ट हमने जो डिज़ाइन बनाया था वो 100% रिस्पॉन्सिव था लॉगिन का, उसमें मीडिया क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें कंपोनेंट जुड़ के हम वो जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिवनेस होगी, ठीक है। मतलब हमें मीडिया क्यूरी का सहारा लेना पड़ेगा, एक्सपेंडेड विजिट। और दूसरी बात, यहाँ पे तुमने टेक्स्ट फील्ड यूज़ की होगी, उसको हार्ड कोडेड विड्थ दी होगी। तुम अगर उसकी जगह उसको वो डबल डॉट नहीं, वो एक्सपेंडेड यूज़ करते तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन छोटी होती, टेक्स्ट फील्ड छोटी होती रहती, तो एक पॉइंट पे जाके एरर आता, डेफिनेटली आता बहुत ज़्यादा छोटी पे आके, तो उसको हम मीडिया क्यूरी से हैंडल कर लेते। नहीं ये आइकन जो हमने आगे लगाया आइकन तो देखो ना, आइकन तो ओवरफ्लो आता है ना। ओवरफ्लो जब लेट से देखो तुमने इसको छोटा किया है, ये टेक्स्ट फील्ड अपनी जगह से कम हो गई है, आइकन्स अभी तक यहाँ है। अब जब तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचते हो जैसे इससे छोटा ब्राउज़र हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारा यहाँ पे ओवरफ्लो एरर होगा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट फील्ड या तो हार्ड कोडेड विड्थ में होगी, या तो क्या कहते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक विड्थ दी होगी।
इधर हम इसको सारा के सारा डायनेमिक करेंगे कि अगर लेट से कल को ये ओवर इस पॉइंट पे आता है तो हम कुछ और मीडिया क्यूरी से कंडीशन लगा लेंगे या फिर फिट मल्टीपल विजिट्स उनको यूज़ करेंगे फिटेड बॉक्स वगैरह। और ये सर ये जो कैरोसिन अभी हमने इंपोर्ट किया ये फ्लटर की विजिट नहीं है, नहीं। खुद ही बना सकते हैं? भाई किसी ने बना के ही रखी है, ये विजिट वो नहीं है, बिल्ट इन विजिट नहीं है फ्लटर की कोई, ये किसी ने बना के हमें दी है। हम इसको यूज़ इसीलिए तो कर रहे हैं, और यूज़ करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो pub.dev है, pub.dev है। ये प्लेटफॉर्म जो उनसे ऑफिशियली गूगल का बनाया हुआ है, ठीक है, इसको स्पॉन्सर गूगल ही कर रहा है, और ये गूगल का बनाया है। इसके मल्टीपल पैकेजेस पड़े हैं जो फेमस पैकेजेस हैं। आपने वीडियो प्ले करनी हो, वीडियो प्ले का पैकेज इधर है, ऑडियो प्ले करनी हो, ऑडियो प्ले का पैकेज इधर है। उसने उस दिन पूछा था वीडियो प्ले का, तो वीडियो के लिए भी इसमें वीडियो प्लेयर का पैकेज है। यहाँ पे यार वीडियो प्लेयर, ये वीडियो प्लेयर का पैकेज है जिससे हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर तरह का पैकेज आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ pub.dev से मिल सकता है। ओके, आइए कि गई है, आइए। ओके ओके ओके, अब हमें मूव होना है कोई चीज़ की तरफ। चल ठीक है। अच्छा बोल मेरा हो, तुझे क्या हो रहा है? अच्छा अब हमने करना ये है, हमने करना सिर्फ ये है, एक छोटी सी काउंटर एप्लीकेशन बनानी, ठीक है। काउंटर एप्लीकेशन में क्या करना होगा, यूज़र क्लिक करेगा प्लस के ऊपर तो वो इंक्रीमेंट होगा। और कौन सा लूप लग गया? कौन सा लूप लग रहा है? ओ भाई कोई लूप नहीं है। ओ नहीं, वो भी बहुत टाइम है, 1:30 बजे का है ना। कौन सी अनाउंसमेंट कर दूँ? वोटिंग कर लो ना, कौन कहता है? तेरी शादी हो गई है? मटीरियल डार्ट, ठीक है। और तुझे क्यों टेंशन है, तूने इसके पीछे पड़नी। अच्छा यहाँ पे हम कहते हैं काउंटर स्क्रीन स्कैफोल्ड, ये कुछ पूछ रहा है। नहीं ये झूठ बोल रही है, इसने क्या आप भी पढ़ते तो आगे टेक्स्ट, मुझे कह रहे हो? नहीं मैं नहीं पढ़ता। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काउंटर स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल एक छोटी सी काउंटर एप्लीकेशन बनानी है। यहाँ पे बीच में लिखा हार्ड कोडेड 1, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक स्टेटलेस विजिट बनाई है। स्टेटलेस विजिट के अंदर मैंने सेंटर के ऊपर एक 1 लिख दिया टेक्स्ट विजिट के अंदर, और एक कुछ भी नहीं किया, जो 1 लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और उसके ऑन प्रेस को इस तरह से मैं रख देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, दिखाता हूँ क्या हुआ। एक ये ऑन प्रेस का बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 लिखा हुआ। करना हमने सिर्फ ये है, जब हम इसको प्रेस करें हमने इसको 1 से 2 करना है, और 2 से 3 करना है, 3 से 4 करना है, और हमने इसको एक का इंक्रीमेंट करना है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब भाईजान यहाँ पे बड़ा एक फंसने वाली चीज़ें ये है कि हम कैसे करेंगे। अब देखो हमने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल क्या था कि हम एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस 1 को 2 करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वेरिएबल ही वो ऑप्शन देता है जो वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाना कहाँ पे है, ये बहुत ज़रूरी है। बनाना हमने कहाँ पे है, बिल्ड के ऊपर, ओवरराइड से ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। हमने जब भी फ्लटर के अंदर वेरिएबल्स बनाने हैं, 2 जगह हैं। एक तरीका तो ये, आप बिल्ड में आओ, बिल्ड से ऊपर ओवरराइड लिखा है, इससे ऊपर यहाँ पे बनाओ।
दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्ड की ब्रैकेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, मतलब यहाँ पे इससे नीचे बनाओ। ठीक है, दो तरीके हैं, आप या तो बिल्ड से ऊपर बनाओ, बिल्ड के ओवरहेड से ऊपर यहाँ पे, या बिल्ड की ब्रैकेट जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है इसके नीचे बनाओ। ठीक है, दोनों ओके हैं। रिकमेंडेड जो है वो है बिल्ड से ऊपर, ओवरहेड से यहाँ पे बनाओ। ठीक है, ताकि पता होता है कि आप वेरिएबल यहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर रहे हो। मैं एक इधर वेरिएबल बनाता हूँ, इंट काउंट इज इक्वल 0 लेट्स से। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर काउंट क्या कर दिया मैंने 0। ठीक है, ओके, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जो हम उधर डार्ट पैड पे बना रहे थे, वही सेम टू सेम एक स्ट्रिंग इंट जो भी हम बनाते थे, मैंने यहाँ पे आके एक बना दिया। ओके ओके, अब इस काउंट के वेरिएबल को मैंने शो करवाना है। शो कहाँ पे करवाना है, इस 1 की जगह पे। ठीक है, तो इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस हार्ड कोडेड 1 को हटाता हूँ, इसकी जगह पे काउंट लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर है, उस एरर को बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। जो टेक्स्ट विजिट होती है ना, उसको स्ट्रिंग चाहिए होती है। जो टेक्स्ट विजिट होती है उसको जो डेटा चाहिए होता है स्ट्रिंग टाइप का चाहिए होता है, और हमने बेसिकली जो काउंट बनाया वो इंटीजर टाइप का। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ तो एरर चला तो जाएगा, मगर फिर मैं इसको भी स्ट्रिंग कर देता हूँ ऐसे करके, बट इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। इंक्रीमेंट नंबर में होता है, मतलब आपने 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, वो नहीं कर पाओगे। तो अब ये देखो एरर भी जा चुका, तो हमें एक्चुअली इसको रखना बेसिकली इंटीजर। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको बाईपास करें, टेक्स्ट विजिट को बताएं कि भाई ये इसको कंसीडर लाइक अ स्ट्रिंग करें। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस काउंट के आगे लिख दो डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, जब इस टेक्स्ट विजिट को दिखाएगा उसको प्रिटेंड करेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है। अगर मैं वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे लेट्स से इसको कोई एक बड़ा सा नंबर देता हूँ, सेव करता हूँ तो वो नंबर आ रहा है। अब मैं जो भी अपनी विजिट को वैल्यू दे रहा हूँ वो वेरिएबल के थ्रू दे रहा हूँ, हार्ड कोडेड नहीं लिख रहा। पहले क्या होता था, मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे हार्ड कोडेड इस तरह से वैल्यू लिखता था। अब क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप इंट है, उसको मैंने यहाँ से वैल्यू दी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाया है।
ओके ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम बेसिकली हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल के थ्रू डेटा दे रहे हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के थ्रू डेटा देने के लिए अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी हुई, हम उसको टेक्स्ट विजिट में नहीं दिखा सकते। रीज़न क्या है, टेक्स्ट विजिट को स्ट्रिंग डेटा चाहिए, ठीक है। तो हमने उसको बाईपास करने के लिए उसके आगे डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया। अब टू स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी टाइमर लगा हुआ है कौन सा टाइमर लगा, मुझे तो नहीं पता वो टाइमर ऐसे भी टाइमर लग गया